सिंबॉलिक लॉजिक। सिंबॉलिक लॉजिक लॉजिक को हम अभी तक जितना डिस्कस कर चुके हैं या जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग, लॉजिक इज द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग। वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर क्लेमिंग, हर एक बात जो भी आप करते हैं उसके लिए यू नीड टू प्रोवाइड अ वैलिड रीज़न, जो कि उसको जस्टिफाई कर सकती, जो कि उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हो। तो आप जो भी बात कर रहे हैं उसकी करेक्ट रीज़न देना। अगर आप किसी भी चीज़ को ठीक कह रहे हैं तो क्यों ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं तो क्यों ठीक गलत कह रहे हैं, उसको हम लॉजिक कहते हैं। और सिंबॉलिक लॉजिक का मतलब ये हुआ कि हम अपनी लॉजिक को, जो हमारी रीजनिंग है, उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिफरेंट कोई भी आर्ग्यूमेंट है, कोई क्लेम है, उसके अंदर अब डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं और उनको अंडरस्टैंड करना, और उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, समझना कि उसके अंदर क्या चीज़ कही जा रही है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये ऐसे ही है जैसे आप पढ़ते थे कि डिफरेंट एक कंपनी है, उसकी डिफरेंट डिविजन्स हैं, उनमें से एक डिवीजन की सेल्स जो है वो इतनी है और दूसरे की इतनी सेल्स हैं, तीसरे की इतनी सेल्स हैं। उसकी बजाय आप एक बार चार्ट या एक पाई चार्ट या किसी भी तरह के चार्ट के अंदर जो ग्राफ आप बना देते थे, उसमें एक ही नज़र डाली ग्राफ पे तो समझ आ जाती थी, ठीक है ये इतना हिस्सा जो है टोटल में वो डिवीजन वन का कंट्रीब्यूशन है, या वो सेल्स जो है डिवीजन वन की तरफ से आ रही हैं। तो उसको अंडरस्टैंड करना ईजियर हो जाता है, बजाय इसके कि आप लंबे लंबे पैराग्राफ्स पढ़ें, क्लेम की नेचर को अंडरस्टैंड करें और हर चीज़। जिस तरह से हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में या डिफरेंट दूसरे कॉन्सेप्ट्स में हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते थे, अब एक रिलेशनशिप है कि ऑल एस आर पी, तो उसमें सारे के मतलब ये अंडरस्टैंड करना कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, उसकी बजाय हम एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते थे। वेन डायग्राम देखते ही हमें समझ आ जाती थी कि ठीक है, हमें अब उस कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की कैटेगरी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी जो क्वांटिटी है उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम इटसेल्फ बता रही है कि एक बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल है, दैट मीन्स कि ये होल इंक्लूजन है, तो वो ईजियर हो गया था। इसी तरह से सिंबॉलिक लॉजिक में हम अपनी लॉजिक को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इसमें जो है जैसे मॉडर्न लॉजिक है और सिंबॉलिक लॉजिक है, इनका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि मॉडर्न लॉजिक के अकॉर्डिंग जैसे हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट पढ़ते आते हैं कि कुछ दो से चार या इवन सिंगल लाइनर आपके पास प्रीमाइस है या डिफरेंट प्रीमिसेस हैं, उनकी बेस पे यू वर कंक्लूडिंग एन अदर प्रोपोजिशन, या आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते थे। तो उसमें क्या था, वो डिडक्टिव स्टेटमेंट हो जाती थी। आपने समटाइम्स ऐसा होता था कि कंक्लूजन जो है वो एट द एंड ऑफ आर्ग्यूमेंट रिटर्न नहीं होता, बल्कि आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना पड़ती थी कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन है और कौन से प्रेमिसेस हैं। या जब हम डायग्राम्स में कंक्लूजन आर्ग्यूमेंट को कन्वर्ट करते हैं, डायग्रामिंग आर्ग्यूमेंट जो हमने टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर भी इसी तरह से हम कर रहे होते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग को हम एक डायग्राम में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ताकि उसको एक ही नज़र में हम अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन किस की का प्रीमाइस बन रहा है, कौन किसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से जो सिंबॉलिक लॉजिक है वो ईजियर है, आप वन लुक में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस क्लेम के अंदर क्या बात की जा रही है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की सिंबॉलिक लॉजिक यूज़ की जाती है, या डिफरेंट तरह के सिंबल्स के यूजेज की बेस पे हम सिंबॉलिक लॉजिक की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ते हैं। इनमें एक कंजंक्शन है, एक निगेशन है और एक डिसजंक्शन है, और उसके बाद हम एक जो है वो पंक्चुएशन, थिंक दैट्स द पंक्चुएशन, हम ये डिफरेंट तरह की, बिल्कुल पंक्चुएशन इनके साथ, ये चार डिफरेंट तरह की हम सिंबॉलिक लॉजिक को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर
सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक सिंगल लाइनर स्टेटमेंट जिसको हमने प्रोपोजिशन कहा था, जो कि ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकती है, क्या वो रिक्वायर्ड होती है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स इसके अंदर या मल्टीपल प्रोपोजिशंस होती हैं। सिंबॉलिक लॉजिक के लिए कुछ ऐसी टाइप्स हैं सिंबॉलिक लॉजिक की जिसमें कि हमें सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट पे रिलाई करना पड़ेगा, और कुछ ऐसी होंगी जिनमें हमें कंपाउंड स्टेटमेंट्स पे रिलाई करना होगा। सिंपल स्टेटमेंट, जैसे इंग्लिश ग्रामर में हम स्कूल लेवल पे पढ़ा करते थे कि कोई भी सिंपल एक प्रोपोजिशन है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता था कि कोई काम करने वाला है और एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और उस काम करने वाले का कोई काम बताया गया है, या फिर उसकी कोई भी काम की हालत बताई जा रही है, या फिर उसकी क्वालिटी कोई बताई जा रही है, कोई भी एक कंप्लीट सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, उसको हम कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं अली इज अ गुड बॉय, एक कंप्लीट सिंपल स्टेटमेंट है जो कि कंप्लीट मीनिंग्स दे रही है। इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल है चार्ली इज नीट, अगेन कंप्लीट सिंपल स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड स्टेटमेंट किसको कहते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स, दो डिफरेंट कंप्लीट सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं और उनके दरमियान में एंड, फर्दर और इस टाइप, मोर ओवर, इस टाइप के वर्ड्स लगे होते हैं। उसको हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, जो कि मोर देन वन सिंपल स्टेटमेंट का एक ग्रुप होता है, या मोर देन वन सिंपल स्टेटमेंट में जब एक बात की जा रही होती है तो उसको कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है चार्ली इज नीट एंड चार्ली इज स्वीट। अब यहाँ पे चार्ली एक ही बंदा है, ज़रूरी नहीं है कि इसी एक ही इंडिविजुअल हो तो ही हम उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। चार्ली इज नीट एंड जॉन इज स्वीट, चार्ली इज नीट एंड जॉन इज बैड, आप कुछ भी कर सकते हैं। दो सिंपल स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट में होंगी। अब एक और क्वेश्चन आता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि चार्ली इज अ नीट एंड स्वीट पर्सन। अब इसको हम दो सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, चार्ली इज नीट एंड चार्ली इज स्वीट। अगर ऐसा हो कि हमजा एंड अली आर गुड फ्रेंड्स, अब एंड वहां पे भी यूज हुआ है दो इंडिविजुअल्स के दरमियान, उसको हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, ये आपने याद रखना है, वो एक ही स्टेटमेंट होगी। तो कोई भी दो सिंपल स्टेटमेंट्स को जब एंड से कनेक्ट किया जाता है तो उसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो हम पढ़ते हैं कि कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज की। अभी हमारा मेन फोकस होगा कंजंक्शन के ऊपर। सिंबॉलिक लॉजिक की एक टाइप है कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको कहते हैं? कोई भी जो दो सिंपल स्टेटमेंट का कंपाउंड है, उसमें जो दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, जब उनके दरमियान में एंड का वर्ड लगा है जो कि उनको कनेक्ट कर रहा है, या इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं, यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं मोर ओवर, बट, येट, आल्सो, स्टिल, आल्दो, हाउ एवर, मोर ओवर, नेवरदिलेस, और इसी टाइप के वर्ड्स जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स के दरमियान में ये लगे होंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट आ गई है। और इस कंपाउंड स्टेटमेंट में दो सिंपल स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से हर एक सिंपल स्टेटमेंट को हम कहेंगे कंजंक्ट, और दोनों स्टेटमेंट्स को कंजंक्ट्स। जैसे चार्ली इज नीट एक कंजंक्ट है, हम इसको कंजंक्ट नंबर वन या फर्स्ट कंजंक्ट
कह सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर अली इज स्वीट, ये सेकंड कंजंक्ट हो जाएगा, और इनके दरमियान में एंड लगा हुआ है, मोर ओवर, येट, नेवरदिलेस, जो हमने अभी डिफरेंट और वर्ड्स पढ़े हैं। बट ये जो वर्ड्स हैं इनको हम कनेक्टिव का लेबल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कंजंक्शन में देर आर थ्री डिफरेंट पार्ट्स, फर्स्ट कंजंक्ट, कनेक्टिव एंड द सेकंड कंजंक्ट। अब इस सारी स्टेटमेंट को हम कहेंगे कंजंक्शन। जब दो सिंपल स्टेटमेंट्स एक कनेक्टिव की मदद से जुड़ी हुई होंगी या कंपाउंड स्टेटमेंट बना रही होंगी, तो उसको हम कंजंक्शन का लेबल देंगे। अब बात आती है कि इसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या इसकी कंजंक्शन की सिंबॉलिक लैंग्वेज क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट कंजंक्ट है, सपोज चार्ली इज नीट, हम नीट की बेस पे एन इसको लेटर लिख लेंगे, इसको हम जो लेबल देंगे दैट विल बी एन। एंड की जगह या बट की जगह मोर ओवर, नेवरदिलेस, जो भी हमारे कनेक्टिव हैं उसकी जगह पे हमने डॉट लगाना है। फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है सिंपल स्टेटमेंट, उसके लिए एक लेटर हम चूज करेंगे, क्योंकि चार्ली चार्ली दोनों हमारे पास एक ही बंदा है दोनों स्टेटमेंट्स में। तो नीट की वजह से हम फर्स्ट कंजंक्ट को एन का लेबल देंगे, और स्वीट की बेस पे हम सेकंड कंजंक्ट को एस का लेबल देंगे। अब सिंबॉलिकली हम इसको लिखेंगे एन डॉट एस। ये हो गया जब हमारे पास स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं। लेकिन जब हम जनरली एक कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, तो उसके लिए हम फिर पी डॉट क्यू का जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है वो यूज करेंगे। पी का मतलब ये है कि फर्स्ट कंजंक्ट वो जो भी है, डॉट कनेक्टिव को शो करेगा, और क्यू सेकंड कंजंक्ट को शो करेगा। अब इसकी जगह पे अगर हमारे पास 7 8 10 स्टेटमेंट्स हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो कि कंजंक्शन हैं, और उनको हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हो, तो हम पी डॉट क्यू हर एक के लिए नहीं लिखेंगे। फिर हम इस तरह से, जैसे हमने एन डॉट एस कर लिया, इस तरह से हम लिखेंगे। हम स्पेसिफिकली क्वालिटीज या फिर इंडिविजुअल के नाम के जो फर्स्ट लेटर है या कोई भी लेटर, उसकी बेस पे स्पेसिफिकली कोई लेटर चूज करेंगे और सिंबॉलिकली उसको राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जो कंजंक्शन है उसकी ट्रूथ वैल्यू भी लिखी जाती है। ट्रूथ वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट्स होती हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, हमने इंफॉर्मेशन की बेस पे उसकी ट्रूथ वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है। ट्रूथ वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, अगर तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास फर्स्ट कंजंक्ट है, अगर तो उसमें प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ट्रू है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। अगर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन फॉल्स है, तो हम उसको फॉल्स कहेंगे। अब ये ट्रूथ वैल्यू बनती कैसे है, हम इस पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। यहाँ पे वेयर पी इज ट्रू, पी आपको याद होगा हमने फर्स्ट कंजंक्ट को कहा है, जहाँ पे फर्स्ट कंजंक्ट ट्रू होगा एंड क्यू इज ट्रू, जो सेकंड कंजंक्ट है वो भी ट्रू होगा। तो जो पी डॉट क्यू है जो कंजंक्शन है, उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। इट मीन्स अगर पहला और दूसरा दोनों कंजंक्ट ट्रू होंगे, तो कंजंक्शन विल बी ट्रू। इसी तरह से अगर फर्स्ट कंजंक्ट ट्रू है और सेकंड कंजंक्ट फॉल्स है, तो कंजंक्शन विल बी फॉल्स। पहला कंजंक्ट अगर ट्रू है और दूसरा कंजंक्ट फॉल्स है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी सिंपल स्टेटमेंट फॉल्स है, तो जो कंजंक्शन होगा वो फॉल्स होगा, उसकी ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स। इसी तरह से अगर P फॉल्स है, पहले हम P को ट्रू कह रहे थे, अब यहाँ पे हमने P को फॉल्स कहा है, जो पॉसिबिलिटीज हैं हम उसकी बेस पे ओवरऑल पढ़ रहे हैं। और Q अगर ट्रू है, ऊपर देखें, पहला कंजंक्ट ट्रू था दूसरा फॉल्स था, और इसमें
पहला कंजंक्ट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, उस केस में भी कंजंक्शन विल बी फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कंजंक्ट्स में से कोई भी एक कंजंक्ट अगर फॉल्स होगा तो कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और दोनों अगर ट्रू होंगे तो कंजंक्शन की वैल्यू ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं अगर फॉल्स हो दोनों की दोनों फिर क्या होगा। वेयर P इज फॉल्स एंड Q इज फॉल्स, दोनों जो हमारे फर्स्ट और सेकंड कंजंक्ट्स हैं दे आर फॉल्स, तो कंजंक्शन जो P डॉट Q है इट विल बी फॉल्स। दैट मीन्स के दोनों कंजंक्ट्स या दोनों में से कोई भी एक कंजंक्ट अगर फॉल्स होगा तो कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स हो जाएगी। और ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंजंक्शन विल बी ट्रू इन द केस ओनली व्हेन फर्स्ट एंड सेकंड कंजंक्ट्स आर ट्रू, या दोनों की दोनों कंजंक्ट्स जब ट्रू होंगे सिर्फ उसी केस में कंजंक्शन की वैल्यू ट्रू होगी। अब इसको समझने में थोड़ा आपको मुश्किल लगा होगा क्योंकि ये वर्ड्स में इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ। अब इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजियर है। यही वजह है कि जो लॉजिक है उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए और किया जा सकता है, ताकि आप एक ही रो में देख सकें। ठीक है, पहला दूसरा दोनों कंजंक्ट्स ट्रू हैं तो कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। पहला कंजंक्ट ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो कंजंक्शन फॉल्स हो गया। पहला कंजंक्ट फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो कंजंक्शन फॉल्स हो गया। इसी तरह से पहला और दूसरा दोनों कंजंक्ट्स अगर फॉल्स हैं तो भी कंजंक्शन फॉल्स है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट है ये ट्रू है और बाकी फॉल्स हैं, और इनमें देखें तो इसमें भी एक जगह पे एफ है, इसमें भी एफ है, और इसमें तो दोनों ही एफ है। तो अगर किसी भी एक या दोनों कंजंक्ट्स की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी तो कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू सिर्फ उस केस में ट्रू होगी जब दोनों कंजंक्ट्स ट्रू होंगे। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ अब हम उसको प्रैक्टिकली थोड़ा देखते हैं कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है वो असल में क्या है, या कैसे हमें पता चलेगा कि कोई कंजंक्ट ट्रू है या फॉल्स है। जैसे हमने चार्ली वाली एग्जांपल ली, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट कि चार्ली नीट और स्वीट है या कि नहीं है, या एक वो ऐसा एक्सेप्टेबल ट्रूथ कोई, या वो ट्रूथ नहीं है, या कोई भी ऐसी एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए हम ऐसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करेंगे जिसकी बेस पे हम इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। एग्जाम्पल है हमारे पास, इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एक सिंपल स्टेटमेंट, एंड रोम इज कैपिटल ऑफ अमेरिका। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट कंजंक्ट्स हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एस को नहीं लिखा है, इस तरह से इसको यहाँ मैं लिख देती हूँ। इसमें अब हमने देखना है कि क्या प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है या आपसे कहा जाता है एनालाइज द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट एंड टेल द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोवाइडेड कंजंक्शन, या कंजंक्शन नहीं भी शो किया जाता तो इवन आपको पता होना चाहिए कि एक कंजंक्शन है क्योंकि इसके दरमियान में एंड का वर्ड यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
जो फर्स्ट कंजंक्ट है उसको इस तरह से हम अलग से हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम क्लियर रहें। इसी तरह से सेकंड कंजंक्ट को भी हम इस तरह से स्पेयर कर लेते हैं। अब हमारे पास दरमियान में एंड का लेटर है, उसके लिए हम एक और कलर चूज करते हुए उसको अलग से रख लेते हैं, क्योंकि उसका जो लेबल है दैट इज डिफरेंट। तो ये हमने कर लिया। अब हम इसको लेबल कर देते हैं। ये हम एनालिसिस कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारे पास ये पहली सिंपल स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। एक कंप्लीट सिंपल स्टेटमेंट है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंजंक्ट। हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी क्लैरिटी के लिए ये इसको लेबल दे दिया। फिर हमारे पास रोम इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, ये आ गया हमारा सेकंड कंजंक्ट। आपने इसको भी लेबल कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये है एंड, इसको हम लिख देते हैं, ये हमारा कनेक्टिव है। या आपने इस तरह से मेंशन कर दिया ताकि हम क्लियर रहें। अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट कंजंक्ट को एक लेटर असाइन करना है, सेकंड कंजंक्ट को एक लेटर असाइन करना है, और कनेक्टिव के लिए डॉट यूज करना है। तो हम उस पे आते हैं। अब यहाँ पे इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो सिटीज की बात हो रही है कि कौन सा सिटी किस कंट्री का कैपिटल है। तो हम इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद के लिए हम चूज कर लेते हैं आई लेटर, और एंड के लिए हम जानते हैं हमें डॉट यूज करना है। उसके बाद सेकंड कंजंक्ट है हमारे पास, रोम इज कैपिटल ऑफ अमेरिका। तो रोम की बात हो रही है, आर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके लिए भी हमने लेटर चूज कर दिया। तो हमारा कंजंक्शन क्या बना, आई डॉट आर, ये हमारा कंजंक्शन है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी ट्रूथ वैल्यू। तो वी नो के प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसकी बेस पे हम उसको ट्रू या फॉल्स कंसिडर कर सकते हैं। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं इसको यूज कर लेती हूँ बॉक्स को। हमारे पास उसमें जो है वो इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। आप अगर वर्ड में बना रहे हैं, एक्सेल में बना रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी टेबल आपके पास है या आप टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ट्रूथ टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया। अब हमें क्या कुछ चाहिए, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। फर्स्ट कंजंक्ट ट्रूथ वैल्यू में हमें उसकी ट्रूथ वैल्यू देखनी है, सेकंड कंजंक्ट की देखनी है ट्रूथ वैल्यू, और कंजंक्शन की। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देती हूँ ताकि इजियर हो जाए। हमारे पास फर्स्ट कंजंक्ट है, हम जो जनरली देख यूज करते हैं अपने कंजंक्शन के लिए, जो लेटर्स यूज करते हैं वो पी और क्यू। और यहाँ पे जो कंजंक्शन है उसके लिए हम जानते हैं पी डॉट क्यू आएगा। हमने इस तरह से इसको राइट डाउन कर लिया। पी शो करता है फर्स्ट कंजंक्ट को, और हम कंसेप्चुअली पढ़ सकते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर तो हमारा कंजंक्शन ट्रू है, फर्स्ट कंजंक्ट हमारा ट्रू है और हमारा सेकंड कंजंक्ट भी ट्रू है, तो हमने क्लेम किया कि जो हमारा कंजंक्शन है वो भी ट्रू होगा। हमने इस तरह से इसको राइट डाउन कर लिया। फिर सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो कहती है इफ फर्स्ट कंजंक्ट इज ट्रू, सेकंड कंजंक्ट इज फॉल्स, कंजंक्शन विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसी तरह से नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट कंजंक्ट इज अ फॉल्स कंजंक्ट, उसके बाद सेकंड ट्रू है, तो कंजंक्शन क्या हो जाएगा आपका
एक ट्रू एक फॉल्स है तो कंजंक्शन हो जाएगा फॉल्स। इसी तरह से फर्स्ट कंजंक्ट इज फॉल्स, सेकंड कंजंक्ट इज आल्सो फॉल्स, तो कंजंक्शन रिजल्ट आपका बनेगा, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू वो फॉल्स हो जाएगी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको ये जो प्रोवाइडेड कंपाउंड स्टेटमेंट है इसकी ट्रूथ वैल्यू को आइडेंटिफाई करना ईजियर हो जाए। तो हम इसके लिए अब ट्रूथ टेबल बनाएंगे। प्रोसीजर विल बी द सेम। हमारे पास दो ही स्टेटमेंट्स हैं, दो हमारे कंजंक्ट्स हैं, तो इसके लिए हमें बड़ा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट कंजंक्ट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है फॉल्स है हमने वो बताना है, फिर सेकंड कंजंक्ट की बतानी है, और फिर हमने कंजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू बनानी है। तो इसके लिए हम सिर्फ दो सेल्स ही, दो रोज लेंगे, और यहाँ पे इस तरह हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हम सेम मेथड यूज़ करते हुए हमारे पास फर्स्ट कंजंक्ट इस फॉर्म में जो आ रहा है, हमारी जो ये वाली इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड रोम इज़ कैपिटल ऑफ अमेरिका, उसके लिए आप इस्लामाबाद के लिए आई का लेटर यूज़ कर रहे हैं, आपने यहाँ पे आई लिखना है। फिर सेकंड हमारे पास जो कंजंक्ट है उसके लिए वी आर यूजिंग अ लेटर आर, रोम को शो करने के लिए, और कंजंक्शन क्या है आई डॉट आर, आपने इस तरह से लिख दिया। अब नेक्स्ट आपने इसकी ट्रूथ वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए आप देखेंगे कि फर्स्ट कंजंक्ट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड वी नो इट, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद ही है, तो ये एक ट्रू कंजंक्ट है। या जो आई कंजंक्ट है या जो फर्स्ट कंजंक्ट है इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, क्योंकि ये सही इंफॉर्मेशन दे रही है। नेक्स्ट क्या है सेकंड कंजंक्ट, रोम इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, वी नो अमेरिका का कैपिटल रोम नहीं है, फॉल्स इंफॉर्मेशन। और बाय रूल हम ऑलरेडी कंसेप्चुअली इसको पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंजंक्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो कंजंक्शन की जो ट्रूथ वैल्यू है दैट विल बी अ फॉल्स वैल्यू। तो अगर आपसे फर्दर कहा जाए कि आप ये बताएं कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, जो आपकी प्रोवाइडेड कंपाउंड स्टेटमेंट है या कंजंक्शन है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आंसर ये होगा कि ये एक फॉल्स कंजंक्शन है, या इस कंजंक्शन की जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है। रीज़न ये जो सारी डिस्कशन हमने अभी तक की है।